आगे चले हम लोग। अगला मैं एक क्वेश्चन एक्सरसाइज कर रहे हैं, मोशन के एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ और ये जितने 2-3 सवाल शुरू के ये सब आ चुके हैं टाइम टू टाइम, इसलिए ध्यान से देख लो। और जो लोग वीडियो से हमारे पढ़ रहे हैं वो अपना किताब खोल के एनसीईआरटी का मोशन का एक्सरसाइज क्वेश्चन देखे। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ के सुनाता हूँ। क्या दे रखा है? एन एथलीट completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? कितनी बात समझी? एक एथलीट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ता है। उस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर दे रखा 200 मीटर और उसको टाइम लगता 40 सेकेंड। ये सर्कुलर ट्रैक है, इसका डायमीटर 200 मीटर है और टाइम है इसका 40 सेकेंड में एक बार ये पूरा घूम जाता है। 40 सेकेंड में एक बार घूम जाता है। अगर वो टोटल 2 मिनट 20 सेकेंड तक 2 मिनट्स 20 सेकेंड तक दौड़ता रहे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा ये? ठीक है, कितनी बात सुनने? यहाँ से हम लोग मान लेते हैं शुरू कर रहा है और एक चक्कर लगाने के लिए इसको 40 सेकंड चाहिए, तो 2 मिनट 20 सेकंड 2 मिनट 20 सेकंड्स को अगर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है? 2 × 60 + 20। मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 प्लस कर दिया, ये 140 सेकेंड्स हो गए। 140 सेकेंड्स हो गए। अब ये अगर हम लोग चाहे तो नंबर ऑफ राउंड निकालते हैं। नंबर ऑफ राउंड कितना? 140/40, यानी ये टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा। टोटल टाइम दे रखा, टोटल टाइम 140 सेकेंड तक चलता रहा और एक बार चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लगते हैं। तो इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये 7/2 आ जाएगा, 3.5 राउंड हो जाएगा। 3.5 राउंड का क्या मतलब होता है वो मैं समझा रहा हूँ। देखो, एक राउंड ये लगा लिया, एक, फिर ये दूसरा राउंड लगाया 2, फिर ये तीसरा राउंड लगाया 3, और फिर ये 3 कंप्लीट हो गए, फिर ये हाफ यहाँ से यहाँ तक जाके रुक जाएगा। यानी ये जो है ये यहाँ पे जाके फिर ये रुक जाएगा। ठीक, इतना हुआ 3 राउंड एंड हाफ राउंड। कितनी बात सुनी? तो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना डिस्टेंस गया तो डिस्टेंस कितना जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस इंटू नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स, कितना राउंड लगा रहा है वो नंबर ऑफ राउंड को सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर दे। सरकमफ्रेंस यहाँ पे π/d लेते हैं क्योंकि डायमीटर दे रखा है। π/d भी फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ राउंड कितना है? 3.5। ठीक है, अगर डिस्टेंस निकालना तो सरकमफ्रेंस इंटू नंबर ऑफ राउंड। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला π/d लगा दिया, नंबर ऑफ राउंड 7/2 लिख दिया। यहाँ पे 3.5 भी था, 7/2 भी लिख दिया। पाई कितना? 22/7 हो गया। डायमीटर 200 हो गया, 7/2 हो गया। 7 से ये 7 कैंसिल कर दिया, 200 को 2 से काट दिया, 100। 22 × 100 2200 मीटर। तो ये तो डिस्टेंस हो गया, 2200 मीटर डिस्टेंस चला। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? जस्ट 200, क्योंकि एक बार राउंड लगाया डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा राउंड लगाया फिर 0 हो गया, फिर तीसरा राउंड लगाया 0 हो गया, और फिर हाफ राउंड यहाँ से यहाँ गया है। तो ये ही डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल एंड फाइनल का। तो 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसका है वो 200 मीटर है। ठीक है ना? ठीक, आ गया समझ में ये? अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसे मिटाते हैं। आया हुआ सवाल है एनसीईआरटी के, मैं इसीलिए इतना फोकस कर रहा हूँ कि फिज़िक्स में न्यूमेरिकल ही आएंगे। पर 17-18 क्वेश्चन में ज़्यादातर न्यूमेरिकल रहेंगे। 8, 7, 9 भी हो 10 भी हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल होता है। कैलकुलेशन के लिए टाइम मिलेगा नहीं वहाँ पे, और वो कैलकुलेशन अगर करने के लिए कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसीलिए जो सवाल में आते रहता है, आया हुआ है, वो सबको मैं बता रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, और ये भी करो कि आंसर याद कर लो। ठीक है, तो उसे कर लो ताकि उसका भी टाइम बच जाए और वो बिल्कुल सही हो जाए।
वरना कैलकुलेशन करोगे टाइम जाएगा। मैथ खुद अपना टाइम लेने वाला वहाँ पे सेक्शन है मैथ का। अगला मैं सेकंड क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। अब क्या है ये? जोसेफ jogs from one end A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and the velocity in jogging A from A to B and B from A to C? ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड है ना। क्या बताया ये? जोसेफ एक लड़का यहाँ से ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है, 300 मीटर का डिस्टेंस है ये, और यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स लगते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में ये यहाँ से ए से बी तक जाता है, और फिर लौट के बी से यहाँ 100 मीटर पीछे सी पॉइंट पे आता है। ये सी पॉइंट पे 100 मीटर टर्न्स करके यहाँ आता है। इतना आने के लिए इसको 1 मिनट्स लगते हैं। ठीक, यहाँ पे आ जाता है। अब इस पर 2 पार्ट पूछा। एक तो पूछा ए से बी तक जब जाता है, ए से बी तक जाता है तो उस वक्त स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी है। तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों बराबर होते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी सिर्फ एक ही कंडीशन में बराबर होते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में जब चलता है तब, वरना हमेशा स्पीड ज़्यादा होता है, वेलोसिटी कम होता है। वरना हमेशा स्पीड ज़्यादा आएगा, वेलोसिटी कम आएगा। तो इसको अगर लेना चाहते हैं तो क्या दे रखा है? डिस्टेंस तो दे रखा हमारा 300 मीटर, पहले केस में 300 मीटर, और टाइम कितना है? 2 मिनट्स 30 सेकेंड। इसको करेंगे तो 2 × 60 + 30, ये 150 सेकेंड्स आ जाएंगे ये। ठीक, तो स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी दोनों सेम लाइन में चल रहा है ना, तो दोनों को हम लोग एक ही बार निकाल लेते हैं। 300/150 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ रहा है। ये तो पहले केस का हो गया। अब सेकंड केस में क्या बोला है? बी, कि अगर वो बी यहाँ से लौट के 100 मीटर यहाँ आ गया, 1 मिनट और टाइम लगा, तो अब बताइए कि इसका स्पीड कितना होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो स्पीड निकालेंगे हम लोग कैसे? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना चलेगा ये देखो, 300 तो ऐसे गया है और 100 लौट के आया है, तो 300 + 100 400 तो डिस्टेंस चल दिया। टाइम कितना? 2 मिनट 30 सेकंड तब, और 1 मिनट ये 3 मिनट 30 सेकंड, 3 मिनट्स 30 सेकंड्स। इसको करेंगे तो ये 400 तो ऊपर का आ जाएगा, और 3 मिनट में 180 सेकंड हो गए, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 210। ठीक है, इट 400 को 210 से करोगे तो 1.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका 1.9 मीटर पर सेकंड का स्पीड आ जाएगा। आगे चले, वेलोसिटी निकालते हैं। इसी सेक्शन में वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो 300 तो इधर से गया, 100 वापस लौट आया, तो अब बचा हुआ कितना है? 200 बचा हुआ डिस्टेंस है इनिशियल एंड फाइनल का, तो ये 200 है। तो डिस्प्लेसमेंट 200 हो गया, और टाइम वो 3 मिनट्स 30 सेकेंड्स, तो ये 200 और नीचे आएगा 210। ठीक है ना, इसको डिवाइड करेंगे 0.9 कुछ मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये दे रखा 1.9 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड हो गया, वेलोसिटी है 0.9 मीटर। बुक का सवाल है, आंसर को उसी तरह से ट्रीट करना जैसे इसको चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूँ मैं, पहले इसे बिठा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा हूँ मैं पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। अब्दुल while driving to school
compute the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his returning trip along the same route, there is a less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed of the Abdul's trip? कितनी बात सुन में? अब्दुल जो है क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल। एक अपने घर से स्कूल जाता है और इधर से जाते वक्त उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, जाते वक्त स्पीड है इसकी, ठीक है। लेकिन जब वो लौट रहा होता है तो ट्रैफिक कम होता है और इधर से लौट के वापस आता है, उस वक्त उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना होगा? ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना होगा ये बताना है। एवरेज स्पीड कौन बताएगा? एवरेज स्पीड ऑफ होल ट्रिप कौन बताएगा इसे? आगे चले हम लोग। हमारी तैयारी बिल्कुल गंदा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। कल ही मैंने कितने सवाल कराए थे और ये भी बताया था कि अगर इधर से जाता उधर लौट के आ जाता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2v1v2 अपन v1 प्लस v2, या फिर आधा डिस्टेंस जाता है एक स्पीड से आधा डिस्टेंस दूसरे से, उससे भी वो हम लोग 2v1v2। ये गया इधर से 20 से वापस लौट के आया 30 से। अब बताना एवरेज स्पीड, तो क्या फॉर्मूला लगा है? 2 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर में निकलेगा। 24 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो गया इसका। कर लेना फिर। अब ये नहीं करोगे, कल 4 क्वेश्चन कराए थे, कल का सवाल रिवीजन नहीं किया आज तक, तो फिर क्या करोगे? जाके खाली रोज़ा और यही करते रहो और पियाते रहो, 6 घंटे पढ़ते रहो, पता नहीं क्या पढ़ ले 6 घंटे, क्या पढ़ ले 6 घंटे ये पता नहीं। जबकि मैं रोज़ कह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका रिवीजन कर लो, ठीक है। वो तो मैं कल बाहर से कराया था, मगर ये तो अंदर का है, NCERT के बुक का है, ये भी आया हुआ है। समझ में आया क्या? मैं जो बाहर से पढ़ा रहा हूँ ना वो अंदर में है ऑलरेडी, इसलिए मैं बाहर का आउटलाइन दिया था। वो जोसेफ वाला अभी तो बताया था हमने, स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस पढ़ाया, स्पीड वेलोसिटी कैसे सीधा गया फिर, और उसी पे वो था। तो पहले वो क्वेश्चन है अंदर में, इसलिए मैं उसकी आउटलाइन बता रहा हूँ। आगे चले पीछे चले, जाने दो क्या करना है जी, वो करो, ठीक है। 24 किलोमीटर पर आवर हो गया, उस फार्मूला डालो निकालो इससे, इतना भी क्या करना है। आगे दे रखा है एक सवाल और आसान सा है, और क्लास अब वो का इंडो इस्लामिक कल्चर का होगा, तो वो 2 सवाल है छोटे छोटे, ये कर देता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। 2 सवाल छोटे छोटे बहुत आसान से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्या दे रखा है? ये बंद तो नहीं हो रही है? 4 में क्या दे रखा? अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन दे रखा फॉर 8 सेकेंड्स। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम? ठीक है, एक बहुत आसान सवाल। एक मोटर बोट स्टार्ट होता है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? ये एक्सेलरेशन जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से 8 सेकंड तक चला है, 8 सेकंड तक कितना डिस्टेंस जाएगा? ओह सो इजी फार्मूला। क्या लिखना है इसमें? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ये लगा लो, u तो 0 है, t से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? ये 3 दे रखा है ये, और टाइम कितना दे रखा है? 8, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू 3 इंटू 64। 64 को वो 2 से डिवाइड करो, 32 आ जाएगा। 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 96 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना आसान है, ये बेसिक फॉर्मूला है। मैं करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए कि आपको भी पता चले, घर पे भी जाकर करो, रिवीजन भी करो, और रिवीजन करो, वरना आज छोड़ दोगे तो कल फिर कल आगे आ जाएगा,
ठीक है, कल अलग थोक के हिसाब से मटेरियल आ जाएगा। अगला चले हम लोग, अगला क्वेश्चन जो है ना, मैं एक क्वेश्चन यहाँ से करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, वैसे 6 भी कराता मैं, ग्राफ बेस्ड था, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा हमने टॉपिक वहाँ पढ़ा रखा टेक्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्या दे रखा है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. What will be velocity, with what velocity will it strike the ground, after what time will it strike the ground? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन नंबर 4 था, बिटा रहा हूँ जो। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, एक बॉल को 20 मीटर के हाइट से, 20 मीटर के हाइट से, हाइट जो है ना 20 मीटर है, यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन है जो जी के बराबर है, अब वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से जब आएगा यहाँ पे, तो जस्ट बिफोर टचिंग इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है। तो कितना वेलोसिटी होगा और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो दो चीज़ें हैं, फाइनल वेलोसिटी और टाइम टेकन। ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकालना, इनिशियल 0 है, जी का वैल्यू 10 ले लेता है, एच जो है ना 20 है, v इक्वल टू 400 आ गया, और v इक्वल टू रूट डाल देंगे, 400 का रूट आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी जस्ट बिफोर टचिंग, ज़मीन पे टच करने से पहले की जो स्पीड होगी वो हो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, v इक्वल टू u प्लस 80 g प्लस 80, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी तो हमारा दे रखा 20 है, इनिशियल 0 था, g 10 लेना है, t निकालना है, तो 20 को 10 इधर से, ठीक है ना, t 2 सेकेंड्स लगेंगे, तो टाइम जो लगेगा 2 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक गिर जाएगा। ये सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ठीक ठाक थे मैंने करा दिया इसमें। अब जो है ये मोशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया, और 9th के सारे चैप्टर फिज़िक्स के कंप्लीट हो गए।